अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त इस्लामाबाद की कंडीशंस आपके सामने हैं। हम आपको रात भर जो है वो लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग करते रहे हैं और हम आपको बताते रहे हैं किस तरह से मौसम सर्द और सियासी माहौल गर्म है। काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है और इस वक्त G13 पर मौजूद है काफ़िला और अब से कुछ देर बाद वो डी चौक पहुंच जाएगा। लेकिन डी चौक में इस वक्त जो है वो फ़ौज तलब कर ली गई है। आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है और फ़ौज को डिप्लॉय करने के बाद जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि शरपसंदर अनासिस को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया गया है। कर्फ्यू का समा है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 1.5 घंटा जो है गुमसाम की लड़ाई चली है। रेंजर्स, पुलिस, एफसी और मुजाहिरीन के दरमियान रात गए जब 26 नंबर चुंगी पर जब ये काफ़िला पहुंचा है और वहां मज़ीद 2 काफ़िले उनमें आके मिले हैं और एक बहुत बड़े काफ़िले की सूरत इख्तियार कर गए और फिर उन्होंने जिस तरीके से 26 नंबर पार किया उसके वो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्हें जो है वो जो रुकावटों का सामना था, शेलिंग थी, भरपूर अंदाज में शेलिंग, रबड़ बुलेट्स थी, सीधे फायर भी मारे गए हैं। अब तक तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों के जाबाक होने की और मुहत्तज ज़ख्मी होने की इतलात हैं। लेकिन हकला इंटरचेंज पर जो कि एक पुलिस कांस्टेबल हलाक हुए हैं, जो कि शहीद हुए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने जो है उन्हें पत्थर मार कर उनके सर में जो है उन्हें हलाक किया गया है। लेकिन उनके घर वाले बता रहे हैं कि इस गैस और धुएं से उनको एलर्जी थी, हार्ट पेशेंट थे, लिहाजा शायद इसी वजह से उनकी डेथ हुई है। क्योंकि जब वो गिरे हुए थे तो वहाँ पर एक फुटेज सामने आई है जहाँ पीटीआई वाले उनको दिलासा दे रहे हैं, उन्हें पानी पिला रहे हैं, उनकी दाद मरस्ती कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये तमाम जो है तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने इनको हलाक किया, उनको शहीद किया है। लिहाजा ये भी एक बात है। लेकिन दूसरी जानिब आज सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे 3:45 पर जो है वो एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है श्रीनगर हाईवे पर, जहां पर एक लैंड क्रूज़र जो है वो चढ़ दौड़ी है रोड के ऊपर खड़े हुए रेंजर्स एहलकारों के ऊपर, जिसमें 4 रेंजर्स एहलकार हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद जो है पुलिस वाले और रेंजर्स एहलकार ज़ख्मी हैं। लेकिन उसको भी जोड़ा जा रहा था तहरीक इंसाफ से कि तहरीक इंसाफ के शरपसंद अनासरों ने गाड़ी जो है वो रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। लेकिन जो ड्राइवर है उसने बताया है कि वो उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एबटाबाद से वापस आ रहे थे। F10 के रहायशी हैं इस्लामाबाद में और उन्होंने जो है धुंधिया कोई इस वजह से जो है वो नहीं देख पाए और गाड़ी जो है वो उनसे टकरा गई है। उन्हें मरगला थाने में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। अब मज़ीद जो बयानात आएंगे वो आपके सामने ही हैं कि अब हुकूमत इसको उसी रंग देगी, जोड़ेगी और इसी को जवाज़ बनाकर जो है वो 245 के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है इस्लामाबाद के अंदर और उन्हें ऑर्डर कर दिया गया है कि सीधा गोली मारनी है मुजाहिरीन को। इस वक्त देखना ये है कि अब फ़ौज जो है वो आवाम के इतने बड़े समंदर पर किस तरीके से फायर खोलती है, ये इस वक्त हालात हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल से जो चीज़ें हो रही हैं, इस वक्त जब हुकूमत कह रही थी कि ये अटक का पुल पार नहीं कर पाएंगे और अटक हमारी रेड लाइन है, वहाँ के डीपीओ साहब ने ये कहा था कि जी ये 5 लाख का मजमा भी आ जाए तो अटक का पुल पार नहीं करने देंगे। लेकिन हमने देखा किस तरीके से जो है वो अटक का पुल पार किया गया। पुलिस वहाँ पर कैदी वैनें छोड़कर अपना सामान, अपने डंडे, अपनी टॉर्च, अपने जो है वो शेल्स जो है टीयर गैस के, वो भी तक छोड़कर वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। और आवाम का इतना बड़ा समंदर है, 9 किलोमीटर लंबा काफ़िला है अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का। इसके साथ जो है मरवत साहब का काफ़िला और मियाँ वाली से आने वाला काफ़िला, बलूचिस्तान से आने वाला काफ़िला जो है इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी जानिब अली खान आलिया हमज़ा की क़यादत के अंदर जो है पंजाब से बहुत बड़ा काफ़िला जो है इस्लामाबाद दाखिल हो गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर किस तरीके से
रिएक्शन दिखाती है, क्योंकि जो रात गए ख़बर आई है, मोहसिन नकवी साहब ने जो ख़बर दी है वो कहा है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले जो भी ये कवरेज कर रहे हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें भी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। ये तमाम चीज़ें ये हुकूमत जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने जो है अपनी ताकत के इस्तेमाल को बराए कार लाते हुए जो है ये तमाम चीज़ें कर रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ना तो पहले झुके थे ना अब झुकेंगे। हम हक सच के साथ हैं और हम हक सच की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे, और जब तक हमारे अंदर जान है हम सच जो है आवाम के सामने लाते रहेंगे। क्योंकि मेन मीडिया को इन्होंने बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ है, उन्हें बताया हुआ है, और कुछ चैनल्स की तो गाड़ियाँ ही मौजूद नहीं है। डी चौक पे कैमरे लगाए हुए हैं कि ये इंतज़ामात दिखाए जाएँ कि ये इंतज़ामात हैं, कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता। और अता ताड़ा साहब ने रात को मंसूर अली शाह के प्रोग्राम में, मंसूर शाह के खान के प्रोग्राम में वाज़े तौर पे कहा कि जी कोई जो है वो बैक फुट पे जो है वो नहीं जा रही हुकूमत और कोई मज़ाक़ात नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब ये पक्की इतलात हमारे तक मौजूद हैं कि जी बाकायदा तौर पर हुकूमत राब्ते कर रही है तहरीक इंसाफ की क़यादत से, और उन्हें कह रही है कि जी किसी तरीके से भी आप कोई ऑल्टरनेट कर लें, आप सुरजानी के अंदर जो है धरना दे दें, वहाँ जगह दे देते हैं आपको। आप पेशावर मोड़ पर जो है धरना दे दें, हम वहाँ जगह दे देते हैं, लेकिन डी चौक ना आए। यहाँ इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है। हमने बहुत बड़े बड़े दावे कर रखे हैं, लेकिन वो उनके दावे जो है वो आवाम ने हवा में उड़ा दिए। आवाम जिस तरीके से निकली है, ये जो लोग कह रहे थे कि 5,000 लोग नहीं आएंगे, शेर आबिद अली ने जो है वो आबिद शेर अली ने जो है एक प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि जी अगर तो 10 लोग भी निकल आए तो मैं हार पहनाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको अब हार जो है वो अरेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि इस वक्त आवाम का एक समंदर जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, और अब ये समंदर ना थमने वाला है और ना लौटने वाला है, और अब ये उसी वक्त लौटेगा। ये तमाम लोगों का वहाँ कहना है, मुजाहिरीन का, कि हम खान को लिए बगैर अब नहीं जाएंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने रात को 12:30 बजे डी चौक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब के साथ मिलकर, और बताया है कि जी 119 पुलिस एहलकार इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद शहीद हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि भाई जो है अवाम जो है वो गने लेकर आ रही है। अवाम के हाथों में जो शरपसंद हैं उनके हाथों में गुलेले हैं, गने हैं, वो सीधे फायर मार रहे हैं, और ये एक तसादुम की सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा है कि जो एहतजाज के शुरा हैं वो पुरअमन तरीके से मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, लेकिन पहल जो है वो पुलिस की जानिब से की गई है, इंतज़ामिया की जानिब से की गई है। उन पे शेलिंग बरसाए गए हैं, उन्हें रोका गया है, उन पे डंडे बरसाए गए हैं, उन पे जो है रबड़ बुलेट्स बरसाई गई हैं। तो उनके जवाब में जो है वो शेल जो है, जो शेल वहाँ गिर रहे थे, वो शेल उठाकर वापस पुलिस की तरफ फेंकने जो है मुजाहिरीन ने फेंके हैं। तो इसको अगर ये दहशत गर्दी कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सही हैं और हम गलत हैं, क्योंकि हम गलत मुल्क में पैदा हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो युगंडा बना दिया है, पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका बना दिया है, जहाँ पे खुल्लम खुल्ला जो है वो इस तरीके के जो है हालात होते हैं। इस वक्त जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि खान साहब ने मुझसे कहा था कि जी कुछ भी हो जाए, ये लोग आपको बहकाने की कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन आपने डी चौक पहुंचना है। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है कि डी चौक से 1 इंच का पीछे नहीं हटेंगे, और जब तक हमारे मुतालबात जो है वो माने नहीं जाते, अवाम वहाँ पर बैठी रहेगी। अब देखना ये है कि फ़ौज जो है वो और अवाम, उसका फ़ौज और अवाम का आमना सामना है, और अब अवाम और फ़ौज क्या जो है उनका रद्द अमल आता है, ये लेट्स सी देखेंगे। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त कवर कर रहा है इस धरने को, और वो देख रहा है कि किस तरीके से जो है ये इंतज़ामिया जो है बर्बरियत, सफाफियत कर रही है।
اب عطا تارڑ صاحب سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ ٹی وی پر بیٹھ کے جو ہے، اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں بڑا ان کو ٹی وی پی کی فوٹیج لینے کا شوق ہے، یہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ سارا دن ہم ہی نظر آئیں ٹی وی کے اوپر. تو آپ اپنا چینل کھول کے اور آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے پورا دن بیٹھ جائیں، آپ پروگرام کرتے رہیں، کیونکہ جس طریقے کی آپ گفتگو کرتے ہیں اس کا نہ تو سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پولیس والوں کی کس طرح سے لاشیں اٹھائیں، شہید کیا جا رہا ہے اور اپنے ہی محافظوں کو مارا جا رہا ہے. تو جب اپنے ہی محافظ گھروں میں گھس کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جب لوگوں کو گھروں سے گھسیٹ کے باہر لے کے جایا جاتا ہے، جب خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے 9 سال کے بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے، 13 سال کے بچے کے سینے کے بال پلاس سے نوچے جاتے ہیں، تو تب آپ کو یہ اپنی جو ہے فورس کا خیال نہیں آتا، تب آپ کو ان کا عوام کا خیال نہیں آتا کہ یہ عوام بھی ہماری ہے، فورس بھی ہماری ہے، تو ہم عوام پہ اتنا تشدد نہ کریں کہ برداشت سے باہر ہو جائے. اب جب عوام کی جانب سے کوئی رد عمل آتا ہے تو آپ کو حب وطنی یاد آ جاتی ہے، آپ کو جو ہے وطن سے محبت، وطن سے پیار، وطن سے وفا یاد آ جاتی ہے، اور امن کا آپ جو ہے وہ راگ لاپنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں کی ہوئی آپ ہی کی ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ پودے لگائے ہیں، اور اب یہ آپ کو ہی کاٹنے پڑیں گے، اور آپ کو اب یہ عوام جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی. عوام اس وقت نکل آئی ہے، چارج ہے، اور اس وقت بڑا سرپرائز دیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں نے، جنہوں نے اچانک سے باہر نکلے ہیں. جب قافلے وہاں پہنچے تو یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ پہنچیں گے، تو یہ نکلیں گے، کیونکہ یہ اب نکلتے، اگر وہ ایک دن پہلے بھی نکلتے تو ان کے پر شیلنگ اور وہ تھک جاتے، لیکن اس وقت وہ چارج ہو کر نکلے ہیں، اور اب جو ہے وہ مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس وقت تو تحریک انصاف جو ہے وہ بازی لے گئی ہے، اور حکومت چاروں شانے چت ہو گئی ہے، اور ان کی تمام کی تمام اسٹریٹجی جو ہے دھری کی دھری رہ گئی ہے. ان کے تمام جو احکامات ہیں، جو ان کے تمام جو انہوں نے جو کیے ہوئے تھے انتظامات، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئی ہے. اب سے کچھ دیر بعد میں آپ کو ڈائریکٹ ڈی چوک سے لائیو کوریج کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کروں گا. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.